हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय प्रिंस पे। और ये हमारा जो है आज नाउन का पार्ट 2 है। इसमें हम जो है नाउन टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने जो है नाउन को स्टार्ट किया था और उसमें जो है हम लोगों ने जो है नाउन के बारे में पढ़ा था कि नाउन होता क्या है, ठीक है ना। नाउन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, है कि नहीं है। फिर हमने सीखा था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में होते हैं सिंगुलर, इस्तेमाल में होते हैं प्लूरल। फिर हमने कुछ नाउन्स ऐसे देखे थे जो देखने में होते हैं प्लूरल, इस्तेमाल में होते हैं सिंगुलर। फिर हमने कुछ नाउन्स को देखे थे जो हमेशा आपके अनकाउंटेबल होते थे, ठीक है। और हमने फिर आपके कुछ नाउन्स को देखे थे जो आपके नाउन हमेशा क्या होते थे, प्लूरल फॉर्म में होते थे, ठीक है ना। फिर हमने जो है उस वीडियो में कुछ नाउन्स को देखा था कि जो नाउन्स हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल दोनों होते हैं, बट कंडीशन क्या है कि आप उनके फॉर्म को चेंज नहीं करोगे, ठीक है ना। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसका पार्ट 2 है। और अगर आप पहला नहीं देखोगे तो आपको ये वाला समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। आप उसको जरूर देखिएगा। चलिए देखिए, अभी जो है इस वीडियो में हम लोग नाउन के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला हमें सीखना है हेयर के बारे में, वर्क के बारे में और वर्ड के बारे में, ठीक है। यहाँ हमें सीखना है हेयर, वर्क और वर्ड के बारे में। आपको पता है तीनों ही आपके क्या है, नाउन है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं हेयर के बारे में तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि जैसे हेयर का मतलब होता है बाल। क्या होता है, बाल। और आपको पता होगा कि जो आपका बाल होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है, बाल को हम गिन नहीं सकते हैं ना। हाँ, तो आपका अगर आप जो है हेयर का इस्तेमाल करते हैं जनरल सेंस में, अगर आप हेयर का इस्तेमाल करते हैं जनरल सेंस में तो आपको ध्यान देना है कि हेयर हमेशा अनकाउंटेबल होगा। क्या होगा, बोलो, अनकाउंटेबल होगा। मतलब सारे बाल को हम एक साथ लिखेंगे और वहाँ पर जो इसके साथ आपका वर्ब आएगा वो क्या होगा, आपका सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। हेयर आपका कैसा नाउन है, बोलो, अनकाउंटेबल नाउन है। और हेयर के साथ जो आपका वर्ब आएगा वो हमेशा क्या होगा, बोलो, सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। चलो, लेकिन वहीं पर अगर हम जो है हेयर का इस्तेमाल स्पेसिफिक सेंस में करते हैं, स्पेसिफिक सेंस का मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी हेयर, पर्टिकुलर हेयर की बात करें, ठीक है, अगर सारे हेयर्स में से किसी पर्टिकुलर हेयर की बात करेंगे तो वो हेयर का जो है स्पेसिफिक सेंस कहलाता है। और उस केस में जो है हेयर आपका बन जाएगा कॉमन नाउन। क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन। मतलब वहाँ पर आप हेयर को जो है काउंट कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर आप जो है हेयर का सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप हेयर का इस्तेमाल एज अ होल करते हैं तो हेयर आपका होगा अनकाउंटेबल नाउन और इसके साथ आपका वर्ब आएगा सिंगुलर। चलिए देखिए एग्जांपल, जैसे मैं लिखता हूँ कि योर हेयर इज शाइनी। हमने लिखा हुआ है कि योर हेयर इज शाइनी, तुम्हारे बाल क्या है, शाइनी है कि नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या बोलोगे, योर हेयर्स आर शाइनी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने हेयर का इस्तेमाल एज अ होल किया है। दैट्स वाई यहाँ पर आपने वर्ब क्या लगाया हुआ है, सिंगुलर वर्ब लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो जब आप हेयर का इस्तेमाल एज अ होल करोगे तो हेयर आपका होगा अनकाउंटेबल नाउन और इसके साथ आपका वर्ब आएगा क्या, बोलो, सिंगुलर, ठीक है। अच्छा, ये आपका हो गया। देखिए, मान लीजिए कोई इंसान है, उसके सारे बाल काले हैं और उसमें जो है 2-3 बाल पक गए हैं, ग्रे कलर के हो गए हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि देयर इज वन ग्रे हेयर क्या बोलोगे, देयर इज वन ग्रे हेयर ऑन योर स्काल्प। क्या बोलोगे, देयर इज वन ग्रे हेयर ऑन योर स्काल्प। इसका मतलब तुम्हारे सर पे एक बाल क्या है, ग्रे कलर का है, पका हुआ है। मान लो अगर जो है 5 बाल ग्रे कलर के हैं तो क्या बोलोगे, देयर आर 5 ग्रे हेयर्स ऑन योर स्काल्प। क्या बोला है कि देयर आर 5 ग्रे हेयर्स ऑन योर स्काल्प। इसका मतलब तुम्हारे सर पे जो 5 बाल क्या हैं, ग्रे कलर के हैं, है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपने क्या किया,
1 ग्रे हेयर बोल दिया, यहाँ पर आपने 5 ग्रे हेयर्स बोल दिया, है कि नहीं है। मतलब जब आपने हेयर का इस्तेमाल किया स्पेसिफिक सेंस में तो वहाँ पर हेयर आपका बन गया काउंटेबल नाउन, लेकिन जब आप हेयर का इस्तेमाल एज अ होल करोगे तो हेयर आपका क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। और उस केस में हेयर के साथ आप आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि ए का मतलब होता है एक, और जो चीज़ आपका अनकाउंटेबल होता है उसके साथ आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब तुम्हारे सर पे 1 बाल पक गए हैं, इसका मतलब हो गया तुम्हारे सर पे 5 बाल पक गए, ठीक है ना। ये आपका केस हो गया हेयर का। चलिए देखते हैं अगला। नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग देखते हैं वर्क के बारे में, WOR के वर्क, ठीक है। अगर हम बात करें वर्क के बारे में तो आपका पता होगा कि जो आपका वर्क होता है ये भी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो अगर आप वर्क का इस्तेमाल करते हैं जनरल सेंस में, अगर आप वर्क का इस्तेमाल जो है जनरल सेंस में करते हैं, सामान्य सेंस में करते हैं, तो वर्क आपका कैसा नाउन होगा, एक अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, ठीक है। वर्क आपका होगा एक अनकाउंटेबल नाउन, और इसके साथ आने वाला आपका वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। और जब आप वर्क का इस्तेमाल करोगे जनरल सेंस में तो वर्क के साथ आप आर्टिकल ए का इस्तेमाल कभी नहीं करोगे। यू विल नेवर यूज आर्टिकल ए विद द वर्क, क्योंकि वर्क आपका अनकाउंटेबल है, और जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं उनके साथ हम जो है ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। चलो लेकिन ध्यान दीजिएगा, वहीं पर अगर आप वर्क का इस्तेमाल करते हो स्पेसिफिक सेंस में, वहीं पर अगर आप वर्क का इस्तेमाल करते हो स्पेसिफिक सेंस में, तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका वर्क होगा ये आपका कैसा नाउन बन जाएगा, वर्क आपका बन जाएगा क्या, आपका बन जाएगा काउंटेबल नाउन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, काउंटेबल नाउन बन जाएगा। और वहाँ पर आप जो है वर्क के साथ वर्ब प्लूरल का इस्तेमाल कर सकते हो, और वहाँ पर आप जो है वर्क में एस लगा करके जो है वर्क का वॉक्स बना सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे बोलते हम बोले हैं कि योर वर्क इज नॉट अप्रोप्रिएट, लिखा हुआ है कि योर वर्क इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, तुम्हारा काम क्या है, अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने वर्क का इस्तेमाल किया है, वर्क का मतलब नॉर्मल काम की बात किया जा रहा है, तो नॉर्मल काम के सेंस में वर्क आपका होता है अनकाउंटेबल, तो इसके साथ आपका वर्ब क्या हुआ है, सिंगुलर। यहाँ पर वर्क का वॉक्स नहीं बनेगा, और ना ही जो है वर्क के साथ जो है आप आर्टिकल ए का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपने सुना होगा आइंस्टीन का नाम, है कि नहीं है। आइंस्टीन ने बहुत सारा काम किया है किसके क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, है कि नहीं है। आइंस्टीन ने बहुत सारा काम जो है साइंस के क्षेत्र में किया है, स्टडी के क्षेत्र में किया है। तो क्या वो नॉर्मल काम है। आपको पता होगा कि तुलसीदास जी ने बहुत सारे ग्रंथ की रचना की है, क्या वो नॉर्मल काम है, नहीं। अगर इस प्रकार के काम की बात किया जाएगा तो वहाँ पर वर्क आपका क्या बन जाएगा, काउंटेबल बन जाएगा, और उस केस में वर्क का आप जो है वॉक्स कर सकते हो, और उस केस में वर्क के साथ जो है आपका जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आ सकता है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ कि द वर्क्स ऑफ आइंस्टीन आर फैंटास्टिक, हमने बोला द वर्क्स ऑफ आइंस्टीन आर फैंटास्टिक इन द हमने बोला कि जो है द वर्क्स ऑफ आइंस्टीन आर फैंटास्टिक इन द फील्ड ऑफ साइंस, हमने बोला द वर्क्स ऑफ आइंस्टीन आर फैंटास्टिक इन द फील्ड ऑफ साइंस, मतलब आइंस्टीन के द्वारा किया गया जो काम है वो साइंस के क्षेत्र में क्या है, फैंटास्टिक है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने वर्क्स की बात किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पेशल वर्क की बात किया गया है, किसी स्पेसिफिक काम की बात की है, ठीक है। तो अगर आप वर्क का इस्तेमाल करते हो नॉर्मल सेंस में तो वर्क आपका होता है अनकाउंटेबल नाउन, और इसके साथ आपका वर्ब आएगा क्या, सिंगुलर, और इसके साथ आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन अगर आप वर्क का इस्तेमाल जो है स्पेसिफिक सेंस में करते हो तो वहाँ पर वर्क आपका बन जाएगा वर्क्स, और इसके साथ आपका वर्ब क्या आ सकता है, बोलो, प्लूरल आ सकता है। समझ में आ गया ना। चलिए, आपका केस हो गया वर्क का। आप यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हो, ठीक है ना, आप यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हो, देखो आप यहाँ पर जो है एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि देखो, जैसे लिखा हुआ है वर्क,
अब अगर वर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है नॉर्मल सेंस में, तो इसके साथ आप बोल सकते हो अ पीस ऑफ, क्या बोल सकते हो, अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है ना। यहाँ पर आर्टिकल आया किसके लिए, पीस के लिए, ना कि वर्क के लिए, ठीक है ना। ये बात हम आपको बता चुके थे नाउन के पार्ट 1 में, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया हेयर हो गया और आपका हो गया वर्क। अब हम लोग बात करते हैं वर्ड के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्ड। आपको पता होगा कि वर्ड का मतलब शब्द होता है, ठीक है। वर्ड का मतलब प्रॉमिस होता है। वर्ड के जो है 2 वर्ड मतलब होते हैं ना। जो आपका वर्ड है, ठीक है, इसका 2 मतलब होता है। पहला आपका होता है शब्द और दूसरा आपका क्या होता है, प्रॉमिस होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आप वर्ड का इस्तेमाल करते हो शब्द के सेंस में, अगर आप वर्ड का इस्तेमाल करते हो शब्द के सेंस में, तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका वर्ड होगा ये आपका कैसा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। कैसा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। अगर ये कॉमन नाउन है तो ध्यान दीजिएगा इसका इस्तेमाल आप सिंगुलर की तरह कर सकते हो और चाहे आप इसका इस्तेमाल प्लूरल की तरह कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे लिखा हुआ है कि देयर इज वन वर्ड मिसिंग इन दिस सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है, देयर इज वन वर्ड मिसिंग इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो है एक वर्ड आपका क्या है, मिसिंग है। मैं लिखता हूं कि देयर आर 10 वर्ड्स, देयर आर 10 वर्ड्स मिसिंग लिखा हुआ देयर आर 10 वर्ड्स मिसिंग इन दिस सेंटेंस। यहाँ पर बोला गया 1 वर्ड तो आपका वर्ब आ गया सिंगुलर, यहाँ पर बोला गया 10 वर्ड्स तो आपका वर्ब आ गया प्लूरल। इसका मतलब क्या है कि अगर वर्ड का इस्तेमाल आप करते हो शब्द के सेंस में तो आपको ध्यान देना है कि वर्ड आपका होगा कॉमन नाउन, इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। अगर वर्ड का इस्तेमाल करते हो सिंगुलर की तरह, इसके साथ आपका वर्ब आएगा सिंगुलर, ठीक है। अगर वर्ड का इस्तेमाल करते हो प्लूरल की तरह, इसके साथ आपका वर्ब आएगा प्लूरल, ठीक है। चलो देखो, लेकिन अगर हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं प्रॉमिस के सेंस में, ठीक है, अगर हम जो है वर्ड का इस्तेमाल करते हैं प्रॉमिस के सेंस में, तो आपको एक बात का ध्यान देना है कि जब भी आप वर्ड का इस्तेमाल प्रॉमिस के सेंस में करोगे ना, तो ध्यान देना कि वर्ड के साथ वर्ड आपका कैसा नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन होगा, बोलो, अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। जब आप वर्ड का इस्तेमाल करोगे प्रॉमिस के सेंस में, तो जो आपका वर्ड होगा वो अनकाउंटेबल नाउन होगा और जो है इसके साथ आने वाला आपका जो वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। समझ में आ गया ना। चलो, अब इस केस में जो है आप वर्ड का वर्ड्स नहीं बनाओगे, इस केस में आप वर्ड का वर्ड्स नहीं बनाओगे, ना ही इसके साथ आप आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करोगे, ना ही इसके साथ आप आर्टिकल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट अस सी एन एग्जाम्पल। जैसे बोला गया है कि ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड, बोला गया है कि ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड, ठीक है। इसका मतलब वो जुबान का क्या है, पक्का आदमी है। यहाँ पर वर्ड का मतलब क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आपका वर्ड है इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया, ठीक है। तो ये हमने जो है आपको अभी अभी हेयर के बारे में पढ़ाया है, वर्ड के बारे में पढ़ाया है और आपको जो है वर्क के बारे में पढ़ाया हुआ है। समझ में आ गया ना। अगर आपको कोई दिखा, ठीक है, ये आपका पूरा हो गया, वर्क हो गया, वर्ड हो गया और जो है आपका हेयर हो गया, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब हमें जो है कुछ नाउन्स के बारे में ध्यान देना है, ठीक है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं अगर हम उनका बनाते हैं प्लूरल फॉर्म में तो उनका मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप कुछ हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं, अगर आप उनका बनाना चाहें प्लूरल, उनमें एस ई एस या आई ई एस लगा करके, तो उनका जो मीनिंग होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो, चेंज हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं देखिए। जैसे आपको पता होगा गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा। लेकिन जो आपका गुड्स होता है इसका मतलब होता है सामान, क्या होता है, सामान होता है। जैसे एक वर्ड होता है एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, क्या होता है, सलाह। लेकिन जो आपका वर्ड होता है एडवाइसेस,
एडवाइसेस का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। क्या होता है? एडवाइसेस का मतलब आपका होता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक वर्ड आपका होता है आर्म। आर्म का मतलब होता है हाथ। क्या होता है? हाथ। लेकिन अगर आप आर्म्स करते हैं तो आर्म्स का मतलब क्या होता है? हथियार होता है। क्या होता है आर्म्स का मतलब? आर्म्स का मतलब आपका हथियार होता है। आपके सामने एक वर्ड मैं लिखता हूँ, जैसे लिखा हुआ फोर्स। फोर्स का मतलब होता है बल। क्या होता है? बल। लेकिन अगर आप बात करते हो फोर्सेस के बारे में, फोर्सेस का मतलब होता है सेनाएं। सेनाएं होता है डिफेंस फोर्सेस। अगर हम बात करें गोल्ड के बारे में, गोल्ड का मतलब क्या होता है? सोना होता है। लेकिन अगर आप बात करोगे गोल्ड्स के बारे में, तो गोल्ड्स का मतलब होता है सोने के सिक्के। गोल्ड्स का मतलब क्या होता है? बोलो। सोने के सिक्के। अगर हम बात करें कॉपर के बारे में, तो कॉपर का मतलब होता है तांबा। क्या होता है? तांबा। तो कॉपर का क्या बनेगा? कॉपर्स बन जाएगा। कॉपर्स का मतलब होता है तांबे के सिक्के। क्या होता है कॉपर्स का मतलब? तांबे के सिक्के, ठीक है। जैसे आपका लिखा हुआ वे। वे का मतलब आपका होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता होता है। लेकिन जो आपका वेज होता है, इसका मतलब क्या होता है? तरीका होता है। क्या होता है? तरीका। जैसे आपको पता होगा उड। उड का मतलब क्या होता है? लकड़ी होता है। क्या होता है? लकड़ी। लेकिन अगर आप बात करोगे उड्स के बारे में, तो उड्स का मतलब होता है जंगल। उड्स का मतलब क्या होता है? बोलो। जंगल होता है। जैसे आपको पता होगा सैंड। सैंड का मतलब क्या होता है? बालू होता है। लेकिन अगर आप बात करोगे सैंड्स के बारे में, तो सैंड्स का मतलब होता है डिज़र्ट या रेगिस्तान। क्या होता है? डिज़र्ट या रेगिस्तान होता है। वाटर का मतलब क्या होता है? पानी होता है। आपको पता है वाटर का मतलब क्या होता है? पानी होता है। इसी तरह अगर आप बात करोगे वाटर्स के बारे में, तो वाटर्स का मतलब होता है वाटर बॉडीज़। क्या होते हैं? वाटर बॉडीज़ होते हैं। आपको पता होगा क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट का मतलब क्या होता है? खेल होता है। लेकिन अगर आप बात करोगे क्रिकेट्स के बारे में, क्रिकेट्स का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का कीड़ा होता है। क्या होता है? उसको झींगुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झींगुर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना, जैसे देखिए, ठीक है। तो इन सब नाउन्स को आपको ध्यान देना है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ आयरन। आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा होता है। लेकिन अगर आप आयरन का आयंस कर दोगे, तो आयंस का मतलब जंजीर होता है या फिर बेड़ियाँ होती हैं। क्या होती हैं? बेड़ियाँ होती हैं। तो ध्यान देना, जब आप इनका बनाते हो प्लूरल, तो जो उनका मतलब होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इसको लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए, यू कैन राइट इट। चलिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, आपका ये हो गया, ठीक है ना। चलिए, अभी हम नेक्स्ट टूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट टूल, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, कि नाउन कहाँ पर आपके कौन से नाउन सिंगुलर होते हैं, कौन से नाउन प्लूरल होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, कुछ नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कुछ तरीका होता है, ठीक है। उसमें एस कब लगाएंगे, उसमें ई एस कब लगाएंगे, उसमें आई ई एस कब लगाएंगे, इसको हमें पढ़ना है। और कुछ नाउन्स हम स्पेशल नाउन्स होते हैं, जिनके फॉर्म चेंज करके उनको हम बनाते हैं प्लूरल, ठीक है ना। ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम नाउन से संबंधित आज के वीडियो में कुछ स्पेसिफिक रूल्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। आपके सामने एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होता है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। स्ट्रक्चर लिखा हुआ नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ठीक है। अगर आपके सामने स्ट्रक्चर है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो ध्यान देना है कि इस केस में जो आपका वर्ब आता है, इस केस में जो आपका वर्ब आता है, वो पहले वाले नाउन के साथ एग्री करता है, ठीक है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर क्या है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, अगर आपके सामने स्ट्रक्चर है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो इस केस में जो आपका वर्ब होगा वो पहले वाले नाउन के हिसाब से एग्री करता है। अगर पहला वाला नाउन आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो आने वाला वर्ब आपका क्या होगा, सिंगुलर, ठीक है। अगर पहला वाला नाउन आपका क्या होगा, प्लूरल, तो आने वाला जो आपका वर्ब होगा वो क्या होगा, बोलो, प्लूरल हो जाएगा। समझ में आ गया। मतलब इस स्ट्रक्चर में जो आपका ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट्स ऑफ
दिस स्कूल इज हार्ड वर्किंग। क्या बोला गया है कि द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल इज़ हार्ड वर्किंग। क्या बोला गया? द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल इज़ हार्ड वर्किंग। इस स्कूल के जो बच्चे हैं वो क्या है? हार्ड वर्किंग हैं। अब मेरी बात समझिएगा, स्टूडेंट्स आपका क्या है? नाउन नंबर 1 हो गया, ऑफ आपका हो गया प्रीपोजिशन, स्कूल आप गया नाउन नंबर 2। लेकिन हमें मतलब है पहले वाले नाउन से, पहला वाला नाउन आपका क्या है? प्लूरल है, इसीलिए आने वाला जो आपका वर्ब होगा वो क्या होगा? बोलो, आर हो जाएगा, ना कि इज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको इस कर देंगे जो कि क्या है? रॉन्ग होगा। तो आपको ध्यान देना है कि पहला वाला नाउन आपका क्या है? प्लूरल है, तो हमारा आने वाला जो आपका वर्ब होगा वो भी क्या हो जाएगा? बोलो, प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है ना, अगला देखते हैं, नेक्स्ट रूल। हाँ, अगला रूल देखिए, नेक्स्ट रूल। अगर देखो, मान लो आपके सामने फिर वही स्ट्रक्चर है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। आपके सामने फिर वही स्ट्रक्चर है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। ठीक है, आपके सामने स्ट्रक्चर है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अब देखिए, इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए दोनों नाउन क्या है? सेम है। अगर दोनों नाउन क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं, तो ध्यान देना है आपको कि दोनों ही नाउन्स का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा? बोलो, सिंगुलर होगा। दोनों ही नाउन्स का फॉर्म आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा। और इस केस में आने वाला जो आपका वर्ब होगा वो भी आपका क्या होगा? सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा कि अगर आपके सामने स्ट्रक्चर है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन और दोनों ही नाउन क्या है? सेम है। अगर दोनों ही नाउन क्या है? सेम है, तो आपको ध्यान देना है इस केस में जो आपका आने वाला वर्ब होगा वो आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा। और दोनों ही जो आपके नाउन का फॉर्म होगा वो आपका क्या होगा? बोलो, सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि शी हैज़ रेड। एग्जाम्पल है शी हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। बोला गया है कि शी हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। अब यहाँ पर बोला गया है कि शी हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस। आफ्टर आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। पेजेस आपका नाउन नंबर 1 है, पेजेस आपका नाउन नंबर 2 है, बीच में प्रीपोजिशन है। अब दोनों नाउन का फॉर्म क्या है? प्लूरल है। बट रूल क्या कहता है कि अगर प्रीपोजिशन के आगे और पीछे दोनों नाउन क्या है? सेम है। अगर प्रीपोजिशन के आगे और प्रीपोजिशन के पीछे आने वाला नाउन क्या है? सेम है, तो ध्यान दीजिएगा दोनों नाउन का फॉर्म क्या रहेगा? बोलो, सिंगुलर रहेगा। इसीलिए पेजेस के पेज पे हमें क्या करना पड़ेगा? पेज कर देगा, पेज कर देंगे, तो आपका बन जाएगा कि शी हैज़ रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। ठीक है ना, चलिए एग्जाम्पल हम एक और देते हैं आपको। एग्जाम्पल एक और देते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि जैसे लिखा हुआ है जैसे लिखा हुआ है सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड। बोला गया कि जो है सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यहाँ पर बोला गया सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सिटी आपका क्या है? नाउन नंबर 1 है। ठीक है, सिटी आपका नाउन नंबर 2 है। बट अगर दोनों नाउन सेम हैं तो आपका क्या होगा? दोनों नाउन का फॉर्म आपका सिंगुलर में होगा और इसके साथ जो आने वाला वर्ब आपका क्या होगा? बोलो, सिंगुलर होगा। ठीक है ना, तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन और अगर दोनों नाउन क्या है? सेम है, तो दोनों नाउन का फॉर्म होगा सिंगुलर और इसके साथ आने वाला आपका वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। और आपको ध्यान देना है कि अगर दोनों नाउन डिफरेंट हैं तो जो आने वाला वर्ब होगा वो एग्री करेगा पहले वाले नाउन के साथ। इसका मतलब अगर पहला वाला नाउन होगा सिंगुलर तो आपका वर्ब आएगा सिंगुलर। अगर पहला वाला नाउन होगा प्लूरल तो आपका वर्ब क्या आएगा? बोलो, प्लूरल आएगा। ठीक है ना, चलिए ये आपका रूल हो गया। अगला रूल देखते हैं। देखो, जैसे लिखा हुआ मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसे लिखा हुआ इकोनॉमिक्स।
ठीक है। इसे लिखा हुआ है लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। जैसे लिखा हुआ पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, ये सब क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है, क्या है बोलो, सब्जेक्ट का नाम है, जो बेसिकली एंड किससे कर रहे हैं, ICS से एंड कर रहे हैं। समझ में आ गया ना। देखो, अगर ये आपका किसी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, इफ़ यू यूज़ देम एज आ सब्जेक्ट, ठीक है, अगर इनका इस्तेमाल आप किसी सब्जेक्ट की तरह करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि इनके साथ आपका वर्ब आएगा क्या, सिंगुलर, क्योंकि ये आपके क्या होंगे, सिंगुलर, ठीक है। तो मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अगर इनका इस्तेमाल आप करते हो एज आ सब्जेक्ट, क्या करते हो, एज आ सब्जेक्ट, तो ध्यान दीजिएगा कि ये आपके हमेशा होंगे सिंगुलर, और इनके साथ आपका वर्ब क्या आएगा बोलो, सिंगुलर, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर इनका इस्तेमाल आप करते हो किसकी तरह, एक क्वालिटी की तरह, किसकी तरह बोलो, एक क्वालिटी की तरह, तो ये आपके हमेशा क्या होंगे बोलो, प्लूरल होंगे, और इसके साथ आने वाला वर्ब आपका क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। समझ में आ गया ना। यहाँ पर क्या बोला कि अगर इनका इस्तेमाल करते हो आप एज आ क्वालिटी की तरह, तो इनके साथ आने वाला वर्ब आपका क्या होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि आप इनको भी ट्रीट करोगे एज आ प्लूरल, ठीक है ना। अब देखिए, आपको कैसे पता लगेगा कि मैथ का इस्तेमाल क्वालिटी की तरह किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा। देखिए, जैसे लिखा हुआ मैथमेटिक्स इज अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि मैथ एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर आपने मैथ का इस्तेमाल किया किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया ना, तो इसके साथ आपका वर्ब क्या आ गया बोलो, सिंगुलर आ गया। लेकिन मान लीजिए कोई इंसान है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो चीज़ों को बहुत जल्दी जो है ऐड कर लेता है, सब्ट्रैक्ट कर लेता है। क्या वो मैथ पढ़ा हुआ है, नहीं। क्या उसको मैथ ऐसा सब्जेक्ट आता है, नहीं आता, लेकिन हाँ, उसको जो मैथ की बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, वो इसको अच्छे से आता है। इसका मतलब उसके मैथ की क्वालिटी क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है ना। इस सेंस में जो है इनका इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, और जब इनका इस्तेमाल किया जाएगा एज अ सब्जेक्ट, तो आप इनको मानोगे प्लूरल, और इनके साथ आने वाला आपका वर्ब क्या होगा बोलो, प्लूरल होगा। जैसे लिखा हुआ है कि योर मैथमेटिक्स आर स्ट्रॉन्ग, क्या लिखा हुआ है कि योर मैथमेटिक्स आर स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब तुम्हारे मैथ का क्वालिटी क्या है, अच्छा है। हमें कैसे पता चला कि मैथ यहाँ पर क्वालिटी की तरह इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इसके साथ आने वाला आपका वर्ब क्या है, प्लूरल है। क्या है बोलो, प्लूरल है, ठीक है ना। चलिए, तो आज हमने जो है पार्ट 2 में कुछ रूल्स को पढ़े हैं, ठीक है। नाउन का आपको हम देखिए बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं कर रहे हैं ना, जिससे आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है। और नाउन का जो आपका पार्ट 3 होगा वो थोड़ा लंबा होगा, उसको थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हम सीखेंगे कि चीज़ों को जो है कैसे हम सिंगुलर प्लूरल की तरह बनाते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम जो है नाउन का वीडियो डालते रहेंगे आपके लिए, पूरा नाउन कंप्लीट आपको हम पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आपका एडजेक्टिव का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, और जो आपका हमने वर्ब बेसिक कराया हुआ है, जल्द ही उसका जो है प्रैक्टिस सेशन भी आने वाला है, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।